नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाओं पर एक विशेष जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं प्रायश्चित निरूपण के बारे में। प्रायश्चित निरूपण का अर्थ है दोस्तों कि किसी भी धर्म के जानने वाले से कोई भी अधर्म का काम हो जाए, जैसे कि प्रायश्चित ब्राह्मणों की हत्या करने वाला, जिसको हम ब्रह्मा हंता कहते हैं, मदिरा पान करने में निरत मद भी कहते हैं, चोरी करने वाले को सतई कहते हैं, और गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरुतलपगामी यानी गुरु पत्नीगामी। ये चार महापात की हैं। इन सभी का संसर्ग करने वाला पांचवा भी दोषी होता है, जिसको महापात की कहते हैं। गो हत्या आदि जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक होते हैं, इनको उपपातक की संज्ञा में रखा जाता है। ऐसे ये सब देवताओं के अनुसार दिए गए नाम हैं। इन सब पापों को करने के बाद हम इनका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन से हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में विधि बताई गई है जिसके द्वारा हम इनका पाप का परित्याग कर सकते हैं, मतलब इनका प्रायश्चित कर सकते हैं? जिसने ब्रह्म हत्या की है उसे, ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण का वध करने वाला, जिसने ब्रह्म हत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर, वन में अपनी कोई कुटिया बनाकर उसमें उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, जल में प्रवेश कर प्राण त्याग सकते हैं। ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी कर सकते हैं। ब्राह्मण हत्या दोष के निवारक हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं उनको करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इससे अगली बात हम करेंगे, अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अवभृत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो सकती है। अगर आप कोई अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और उसके अंत में होने वाले अवभृत स्नान से आप स्नान कर लेते हैं तो उससे भी ब्रह्म हत्या के दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। वेद विद ब्राह्मणों को सर्वस्व दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश होता है। इसके अलावा अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं ब्राह्मणों को तो उससे भी ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना, इन नदियों के पवित्र संगम, जहाँ इन तीनों नदियों का संगम हो, 3 रात्रि तक उपवास रखकर प्रत्येक दिन तीनों कालों में स्नान करने से भी द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 3 दिन आपको वहाँ रुकना है, तीनों समय आपको वहाँ स्नान करना है और 3 दिन तक व्रत रखना है। इससे भी आपकी, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम हो वहाँ पे, इससे भी आपका ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा सेतुबंध, रामेश्वर, कपाल मोचन तीर्थ, वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके भी ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति पा सकती है। इसके अलावा अग्निवर्ण के सदृश अंतकरण को जला दें, खोलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गौमूत्र का पान करके पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गौमूत्र का पान, अगर कोई इंसान मदिरा पीता है, खोलती हुई मदिरा पीता है, या दूध घृत गर्म पीता है या गौमूत्र का पान करता है, उससे भी मुक्ति मिलती है। सवर्ण की चोरी करने वाले राजाओं के द्वारा दंड रूप में मूसल प्रहार से पाप मुक्ति हो जाती है। अगर राजाओं के द्वारा दंड दिया जाता है, मूसल का प्रहार किया जाता है, तो उसके द्वारा दंड से मुक्ति हो जाती है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्या नाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्ति होती है। यदि काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई, तपती हुई लोह की निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए। कोई लोहे की बनी स्त्री का स्वरूप हो, उसके साथ अगर वो आलिंगन करता है अथवा ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करता है, 4 या 5 चांद्रायण व्रत करने से भी गुरु पत्नी गमन जनित पाप से मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति पतित जनों का संसर्ग करता है उससे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए, अथवा वह आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर पर्यंत तप्त कृच्छ व्रत का अनुपालन करे, विधिवत उसका पालन करे। इस प्रकार से भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो
इस प्रकार की कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ। विधिवत पूर्वक उसकी पूजा करना चाहिए। गया में, बिहार में जो गया स्थान है, या पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश होता है। कोई भी तीर्थ स्थान होती है, स्थान पर स्नान करने से और अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में उपवास रखकर शुद्ध मन से पवित्र नदी में स्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अंत का व्यवस्थ काल तथा सर्वभूत क्षय, इन नामों का उच्चारण तिल से युक्त 7 आपको अंजलियों में जल लेना है और उनमें थोड़ा सा तिल रख के 7 अर्पण आपको करने हैं, वह भी सभी पापों से मुक्ति पाता है। इन व्रतों के पालन से करने से समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर आपको शयन करना है, उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह भी समस्त पापों से मुक्ति पाता है। सूर्य, चंद्र ग्रहण आदि समय में मंत्र का जाप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवा अर्चन तथा ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मणों की पूजा करने से भी सभी पापों का नष्ट अवश्य हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देहावसान के बाद पति का वियोग असहन होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है तो ब्रह्महत्या, कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित अपने पति का उद्धार कर देती है। अगर वो सती रूप लेती है तो, जैसे पहले स्त्रियाँ होती थी वो सती हो जाती थी, तो इससे भी अपने पति के सभी कष्ट दूर अवश्य ही हो जाते हैं। इससे आगे जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में आगे अड़ी रहती है, उनकी सेवा करती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता, वह वैसे ही निर्दोष रहती है। उसके दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जगद्विघात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही तथा अपने पतिव्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर भी विजय प्राप्त की। ये यथव्रत संयत होकर विधिपूर्वक शास्त्रीय वस्तुव्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही बताया था। ये कुछ उपाय मैंने बताए हैं, कुछ व्रत आपको मैंने बताए हैं, कुछ तीर्थों पे स्नान करने से, कुछ व्रत करने से आपने जो भी पाप किए हैं, जो भी आपके हाथ से अनचाहे में अगर पाप हुए हैं तो उनका आप प्रायश्चित कर सकते हैं। कुछ प्रायश्चित आपको कठिन भी लगेंगे, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे तीर्थ स्थान, कुछ ऐसे जप तप, कुछ ऐसे आपको मंत्र बताए जा रहे हैं, या जो भी तीर्थों के स्थान जहाँ पर स्नान करने से, कुछ नदियों के संगम पे स्नान करने से आपके द्वारा किए गए सभी पाप कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। गौ माता का धर्म करने से भी आपको अवश्य मुक्ति मिलती है। जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको गौमूत्र पीना चाहिए, उसके द्वारा भी उसको इस कष्ट से, इस प्रभाव से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। भगवान शिव की पूजा करें, जितना हो सके पशुओं का धर्म करें, गौ माता को भोजन डाले, पैसे माया की जगह गौ माता को चारा औषधि, अंधी लंगड़ी गाय को आप चारा डाल सकते हैं, नंदी महाराज को भी चारा डाल सकते हैं। जिस भी व्रत या जब करते हैं वो तभी सिद्ध होता है जब आपने जितने भी दिन भोजन छोड़ा है, भोजन नहीं किया है, उतने दिन का अन्न आपको अवश्य ही दान में कर देना चाहिए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो का विचार करें। जय महाकाल दोस्तों।